राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी हमारे साथ हैं मिथिलांचल के योद्धा छात्र नेता रहे बैद्यनाथ चौधरी जी, जिनसे हम बात करेंगे अभी मिथिलांचल के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के बारे में, मिथिला विभूति पर्व समारोह के संदर्भ में और मिथिला राज्य के बारे में। इससे पहले हम बैद्यनाथ चौधरी जी का स्वागत करते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम में। बैजू जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि 17 मार्च 1974 का वह दिन जब आप छात्र नेता थे और भारत के आप प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें मीसा में बंद किया गया था, और आज 2020 विदा होने वाला है, तो आप राष्ट्रवासियों को राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो समस्त मिथिलावासी के तरफ से 7.5 करोड़ मैथिली स्पीकिंग के तरफ से अहाँ के प्रेस के, अहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम और प्रिंट मीडिया समूह के हम कोटिसँ नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी। और आबै वाला समय में हम जे साल आयत ताहिके लेल शुभकामना दै छियै जे दिन दुगुना राति चौगुना हुए। हमरा अहाँ शुरू 17 मार्च 1974 जेपी आंदोलन से गेलहुँ हम से 8वां क्लास के छात्र छलहुँ। केवी साहेब के खिलाफ 1965 में आंदोलन में हम जेल गेल रही, जहिया उम्र हमर बहुत कम छल, और ओहि दिन से लगातार आंदोलन करैत करैत कईक बेर जेल जाइत 1969 ईस्वी में से मारवाड़ी कॉलेज के छात्र रही, ओहिठुना छात्रक सेक्रेटरी भेलहुँ। 71 में विधिवत सीएम कॉलेज एकटा रहे, तकर हम स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी भेलहुँ। और 74 में आबैत आबैत से हमर विस्तार संपूर्ण मिथिला में भऽ गेल छल, और पंडित ललित नारायण मिश्र के कृपा से हमर आंदोलन जे मिथिला यूनिवर्सिटी ले पूर्व में बच्चा से लड़लहुँ से हमर एक सपना पूरा भेल जे 5 अगस्त 1972 के मिथिला यूनिवर्सिटी के स्थापना भऽ गेलै। और ओहि काल से आब जे स्थापना के लेल लड़ै वाला रहैत सर गंगानाथ झा, सर अमरनाथ झा, हरिनाथ मिश्र, भोगेंद्र झा, नागेंद्र झा, कर्पूरी ठाकुर समेत मिथिला यूनिवर्सिटी के पुरुषोत्तम झा समेत सब प्रोफेसर समेत हम बच्चा रही, हम आंदोलन छोड़ दोसर किछु नहीं बुझैत रहिए। मिथिला यूनिवर्सिटी के सपना पूरा भेल। और 74 में जब हम जाइत रही जेपी आंदोलन में, जयप्रकाश बाबू कहथिन जे मिथिला में मैंने एक उद्दीमान नक्षत्र को छात्र आंदोलन में जोड़ा है जिसका नाम से बैद्यनाथ चौधरी है। बैजू हमरा जैकी ट्रेन पर चढ़लहुँ दरभंगा स्टेशन पर, तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर रहते रामाशंकर तिवारी, एसपी रहते YN श्रीवास्तव, दोनों आदमी हमरा उतारलन, कहलन जा आपसे मुझे बात करनी है, फिर लहरी आश्रय में आपको चढ़ा देंगे, ट्रेन रुकी रहेगी। हमरा वही दिन 17 मार्च के मीसा में प्रथम मीसा बंदी हो गलहुँ, जेल में बंद कल गेल, मीसा बुझबो न करैत रहिए। पुनः 24 मार्च के कर्पूरी जी के गांधी मैदान से पकड़ कर मीसा में बंद कल गेल, और वही दिन से निरंतर हम 19 महीना से अधिक मीसाबंदी के रूप में जेल में रहूँ। अखन जेपी सेनानी में प्रथम देशक वासी हम छी जे मीसाबंदी के सेनानी के हमरा दर्जा भेटल है, ओकर पेंशनो हमरा देल जाइए। ओहिके बाद हम 77 में चुनाव लड़े के क्रम में लालू जी भेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जयप्रकाश बाबू हमरा जेले में लिखलन जे रे तुम्हारे मिथिला तुम्हारी ओर देख रही है, तुम मिथिला की ओर देखो। और मैं सारण से दे दिया हूँ
लालू जी को और तुमको भी मैं सोच रहे हैं जो दरभंगा के लिए कुछ करो। लेकिन उस समय में हम साम्यवादी दल में रही भोगन झा हमरा जेल में भेंट कर गला, हमरा जे कहलन ओहि के बाद हम वही रास्ता के छोड़ कर जेल में रह गलहुँ। पसीन वह भेल हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव नहीं लड़लहुँ। ओहि दिन से हमर जे स्थिति भेल, पुनः चुनाव के एक बार लड़लहुँ, 1300 साढ़े 4,000 वोट से हारैत रहलहुँ। लेकिन हमरा अरे मौका भेटल 77 में जे हमरा 7 लाख विद्यार्थी जकर एकटा नेपाल दोसर बांग्लादेश तक क्षेत्र छल, ताहिमे हम जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन लड़लहुँ। जे देवेंद्र सुरेंद्र यादव जी MP भेल छलाह से हमरा से लड़ला और चुनाव हारला। फिर 80 में हम प्रेसिडेंट भेलहुँ और प्रेसिडेंट हम स्टूडेंट्स यूनियन के ताहिके बाद 1 साल 1.5 साल पहिने चुनाव भेलै, ते हमरा बाद चुनाव नहीं भेलै। हम आंदोलन में से लागि गेलहुँ, मैथिली आंदोलन में जे 48 मिथिला विभूति पर्व भेल। हम ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला हमर नारा रहे मैथिली आंदोलन के लिए। एहि बेर 48 मिथिला विभूति पर्व दरभंगा में विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित छल। हमर एक बात रहे जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली संविधान में, जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए। हमरा मिथिला राज्य चाहिए। मिथिला राज्य से एक नहीं 57टा जनक मिथिला देश के राजा छला और अंग्रेज हमरा से 1815 में से हमरा दू पार्ट में मिथिला के करेजा के 2 टुकड़ा सुगौली संधि में कल गेलै, जकरा हम आइयो के डेट में नहीं मानै छियै। अखन चीन से जेना हमरा बदर फसल तो ओहि बदर में नेपालो आगू भेल, लेकिन हम ओहि बात के प्रतिवाद केलिए जे सुगौली संधि गलत छै, वो 8 जिला हमरा रहबाक चाहिए। आदि हम ओहि आंदोलन में क्रेडिट गो टू पद्मश्री CP ठाकुर, अटल जी, अडवाणी जी और मुख्यमंत्री नीतीश ओहि समय में कैबिनेट में छलाहन। और हमरा 99 से 2000 में जो 22 दिसंबर के लोकसभा से 23 दिसंबर के राज्यसभा से हमरा संपूर्ण मिथिला के आकांक्षा सपना जनक नंदनी किशोरी जी जे 17.5 लाख वर्ष पहिने धरती के पुत्री छलन, अवतरित भेलन, ओहो हुनकर सपना हमरा साकार 22-23 दिसंबर 2003 के अटल जी के नेतृत्व में हमरा भेटल। मैथिली के अधिकार एक जगह। राष्ट्रीय सर्वप्रथम में अभी एक ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे बैजनाथ चौधरी बैजू जी से, जो मैथिली भाषा में, जो मिथिलांचल की भाषा है उसमें आपके सामने हैं और मैथिली में ये बता रहे हैं जो कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को शुरू किया, संघर्ष किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम में ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। और बात हो रही थी छात्र नेता बैजनाथ चौधरी बैजू से, जिन्होंने अपने जीवन का 14.5 वर्ष जेल में बिताया है, कारावास में 14.5 वर्ष का जीवन यात्रा जिस व्यक्ति ने किया हो, और आज आपके सामने वो बात कर रहे हैं मिथिलांचल की, वो बात कर रहे हैं वहाँ की संस्कृति और सभ्यता की, वो बात कर रहे हैं भारत की राजनीति की, और वो बता रहे हैं आपको जो किस प्रकार से मिथिला, मैथिली, मिथिला राज और संधि जो हुआ, अंग्रेजों ने किस प्रकार से मिथिला राज को खंडित करने की साजिश कर करके मिथिला को 2 टुकड़े में करने का काम किया था।
बैजनाथ चौधरी बैजू जी आपको बताएंगे जो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की शुरुआत हुई और प्रथम सम्मेलन बीजेपी के हेडक्वार्टर में आयोजित किया गया था, जहां आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सीपी ठाकुर जी और कई लोग थे। बैजू जी जब बताइए जो आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैथिली सम्मेलन जो अभी अभी जो है मथुरा में आप करके आए हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है और इसमें आप कहाँ तक सफल हुए हैं? मैथिली अंतर्राष्ट्रीय मैथिली 18वां सम्मेलन वृंदावन में छल। ई मैथिली अधिकार दिवस है। हम अधिकार 22-23 दिसंबर के पौलम और अटल जी ओठम हम हुनकर बर्थडे 25 दिसंबर के रहे। ओहि दिन हमरा वो कही छला हनुमान, एजी हनुमान, भोजपुरी के सारे लोगों ने मुझे पत्र लिखा है जो मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में भाग मैं नहीं लूंगा, तुम्हारे सम्मेलन में भाग लूंगा और तुम एक ही उद्देश्य से काम करो। अब तुम्हारी भाषा को मैं 8 शेड्यूल में जोड़ दिया, लोकसभा से हो गया, राज्यसभा से हो गया और वही टुनाम अडवाणी जी, सीपी ठाकुर, अन्य लोग रहे। तुरंत हम सब लिख कर दिलियन उनका और उनका मखान के माला, पाग, दोपटा, मिथिला के पद्धति से सम्मान के लिए उनकर बर्थडे अहाँ के 2003 के 25 दिसंबर जे काल्हि 25 दिसंबर छे ओ जता हेता हम अखन अही प्रेस से उनका शांति के लेल उनकर सब कत्ता होइत भगवान उनका एनाही से अमरत्व प्राप्त करते रहती। तो हमरा यूपीएससी में वही दिन जोड़ दिलन, बीपीएससी में वापस कऽ दिलन और कहलखिन जाके आप लोग सारे लोग देखिए, जेटली जी आप अपने कार्यालय अशोका रोड में जाके इस सम्मेलन को कीजिए और संपूर्ण ओकरा से निबंधन करा दिलखिन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के और संगे कार्य की कलखिन जो 22 भाषा जो संविधान में मान्यता प्राप्त है, कल के सारे को एक माला बना लो और सभी भाषाओं के प्रतिनिधि जो साहित्य अकेडमी उनको हम बुलाओ। मैं अपने हाथ से सारे लोगों को मिथिला रत्न उपाधि देंगे। जो मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे भाषा को आप माला बनाकर किसी से वैर नहीं रखो। हमरा लुखन उ कार्य सम्मेलन और वही के मैथिली अधिकार के दिवस में 18वां मैथिली अधिकार दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व के मैथिली स्पीकिंग के जुटा कर ओठना रेजोल्यूशन लेलहुँ। अगला सम्मेलन पुनः 19वां हम अयोध्या में करैला जन जागरण और मैथिली अधिकार के रूप में करैला जा रहलहुँ हन। और हम अहाँ क्वेश्चन से एक बड़ा यादगारी के केलहुँ हन। ललित जी, अहाँ संपादक छी, अहाँ प्रिंट मीडिया के संपादक छी, अहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक छी और आंदोलन में जे कादो से कमल खिले छे से व्यक्तित्व अहाँ छी। हम ओहि व्यक्तित्व के नमस्कार प्रणाम छोट पैघ नहीं को देखल जाय छे। हम 14.5 वर्ष जेल कटलहुँ। हम भारत के नागरिक छी। पहले हमारे हम हिंदुस्तानी छी, के बाद हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम मिथिला के हो कि अवध के हो, हम गुजरात के हो कि महाराष्ट्र के हो, पहले हम हिंदुस्तानी छी। और हम भारत के संविधान के संवैधानिक रूप में हम मिथिला राज्य चाहे छी। हमार भारत के जे संविधान अनुच्छेद है ते हाथ में माने छी। अहाँ एक क्वेश्चन बड़ा मार्वेलस केलहुँ। यहाँ 14.5 वर्ष स्वतंत्रता आंदोलन के सब करी के लोग चल गया। शायद हमार अखन 68 उम्र आप पार कर रहल हैं और जीवित लोक में आंदोलन के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट
हमारे हिंदुस्तान के लेल, बिहार के लेल, मिथिला के लेल हम आंदोलन केलहुँ हन, छात्र आंदोलन में रहलहुँ हन, अनेक आंदोलन में रहलहुँ हन, और ओहि आंदोलन के रूप में आई जेल में गवाह छै, कोनो क्रिमिनल में नहीं रहलहुँ हन, कोनो अन्य बात में नहीं रहलहुँ हन। और ओहि 14 वर्ष के जयप्रकाश बाबू कोनो एमएलए एमपी भेला, महात्मा गांधी कोनो एमएलए एमपी भेला, विनोबा भावे कोनो एमएलए एमपी भेला, सरोजिनी नायडू केना भेलन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह समेत जे आजादी के दीवाना छे से तो एमएलए एमपी किछु ना, ओ देश के लेल केलन। हम एकटा अहाँ सबके शुभकामना जे अहाँ ओहि जिंदगी के देखे छलिए जे ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला लेल अहाँ करे छलहुँ हमरा संगे। हम एकटा बात बुझे छे जे जना ही तुलसीदास जी कहे छथिन, राम छाड़ी कछु दोसर नाही, हमरा हिंदुस्तान के समृद्धता के लेल, विश्व शांति के लेल, देश के शांति के प्रतीक के लेल आज हिंदुस्तान विश्व के मान चित्र में सबसे आगू हुए डेवलपमेंट के लेल, और वही संगे हमर मिथिलो के डेवलपमेंट हुए और तहन मिथिला राज्य के स्थापना हुए। तो हमर जीवन के भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के रास्ता जे छे, सुभाष चंद्र बोस के रास्ता छे, महात्मा गांधी के रास्ता छे, ओहि रास्ता पर हमर आंदोलन करत हमर जे कुर्बानी भ जेते तो हमरा लेल बड़ा बढ़िया हेते, ते हम ओ रास्ता चुनने छी और आंदोलन करै छी। बैजनाथ चौधरी बैजू जी ने बड़े ही बेबाकी से अपने जीवन यात्रा को, अपने संघर्ष यात्रा को आपके सामने रखा। हम उनको एक बार फिर यह जानना चाहेंगे इनसे, जो कि इन्होंने जो संघर्ष किया उससे अब तक मिथिलांचल को, मिथिला क्षेत्र को जो प्राप्त होना चाहिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक जो स्थिति है मिथिलांचल क्षेत्र की, उसका जो विकास होना चाहिए था, जो सर्वांगीण विकास होकर करके मिथिलांचल की एक अपनी पहचान बननी चाहिए थी, आखिर अगर वो नहीं बन पाई है तो इसके पीछे क्या कारण है? माननीय संपादक महोदय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारतवर्ष के हम एक एक व्यक्ति के देख छे, ई बेईमानी हेते जे लोग विरोधी दल या सपोर्टेड दल जे एकटा सरपट भाषण करे छे, ओइसे हम इतर छी। देश जहन हमर आजादी भेटल तो हमरा किछु नहीं छल, आई देश प्रशांत महासागर में इतनीटा मलबा गिर जाए छे तो ओकर हमर साइंटिस्ट पता लगा लिए। हम 62 में चीन से लड़ाई लड़लहुँ, हमरा पाछू हटऽ पड़ल। आई हम एते छी जे वर्ल्ड के हमर साइंटिस्ट, हमर विज्ञान, हमर अनेक अस्त्र शस्त्र आई ओतऽ पहुँच चुकल है जे विश्व के हम चाहब तो मिनटों में हम छाउर बना सके छी। ई शक्ति हमरा है। एनडीए सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी हमरा पूछने रहे, अरे भैया मैंने तो तुमको मैथिली का अधिकार अष्टम अनुसूची में दे, अब तुम मिथिला राज्य नहीं मांगोगे? वन ऑफ देम भोगेंद्र झा मौजूद छला, सीपी ठाकुर मौजूद छला, अनेक सांसद सब कहलखिन जे हनुमान के आ मिथिला राज्य दऽ दियौन, हुनका गुदगुदी रहन जे मिथिला राज्य से भऽ जाए। आई वो व्यक्तित्व काल्हि ही हमरा सब हुनकर जयंती मनायब से हम हुनका पुनः नमस्कार करै छियनि। एनडीए सरकार हमरा पाग लेल मांग केलियन तो पाग के डाक टिकट भेल। हम मिथिला यूनिवर्सिटी में दीक्षांत में से हमरा सबके
अंग्रेजी ड्रेस रही छला दीक्षांत में हमर सभक मांग भेल संपादक महोदय आई के डेट में पाग दुपटा हम दुनू विश्वविद्यालय में करेलहुँ। हम मेंबर ऑफ द सिंडिकेट छी, मेंबर ऑफ द 48 वर्ष सीनेट छी। आइ तक कहियो मैथिली अपन मातृभाषा छोड़ के दोसर भाषा में नहीं हम बजलहुँ। तेँ हम अहाँ सबके चाहब जे भारत सरकार 8म अनुसूची में हमर मैथिली देने छथि, तो आब हम हुनको धन्यवाद दै छियनि जे यूपीएससी में मैथिली, बीपीएससी में मैथिली, संविधान के भाषा मैथिली, आब अहाँ के राजकाज के भाषा हमरा बिहार में जना झारखंड में भेल तना राजकाज के भाषा मैथिली हमरा हुए। और संगे हम निवेदन करब जे दिल्ली में जना मैथिली अकादमी के हो, तेना ही उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेश में हमर भाषा के अकादमी के गठन हुई। यह कोई पुनः हम समस्त समूह के मीडिया के समूह के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे संपादक समेत सब गोटे के प्रणाम, समस्त मिथिला के तरफ से प्रणाम। आवे वाला 2021 के लेल शुभकामना। और अहाँ लोकनि जे प्रिंट मीडिया के 25म वर्ष जे केलहुँ हन, ताहि अवसर पर हम चाहे छी जे अहाँके दिन दुगुना राति चौगुना हुए, तो हमरा मोन में एते आसमान पर हृदय बढ़त जे हम बुझब जे हमर एक संपादक मिथिला के धरती से धरती पर एलनि, तो आई मिथिला के गौरव बढ़ेलनि। पुनः हम अहाँ के कह रहलहुँ हन जे संपादक के बारे में विद्यापति लिखने छथिन जे तोहर सरिस तोए एक माधव मन होइए छी अनुमाने, सज्जन जन स्नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने, माधव कते तोरा करब बड़ाई माधव कते। और संघर्ष के जे रास्ता ही चुनलन प्रिंट मीडिया में, शायद देश में से एते साहस नहीं करैए लोग जे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ ई संपादक जे लड़लन, तै के लेल पुनः हिंदी में एक हम जहन रही बच्चा तहन हम लिखने रही जे सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे, जो करना है साफ करेंगे, जीते जी घुट घुट के मरना इस युग का दस्तूर नहीं, रात के राही थक मत जाना सुबह के मंजिल दूर नहीं, सुबह के मंजिल दूर नहीं। हम आशा नहीं विश्वास करै छी जे ई मिथिला के लाल काल आज तक जे अखन लीडिंग प्रिंट मीडिया के छे ओनाही वही दर्जा में आवे, यह अगला साल से लेल हम भगवती के प्रार्थना करै छी, कामना। बहुत बहुत धन्यवाद बैजू जी, आपने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये आप लोगों का बड़प्पन है, मिथिलांचल वासियों का हमारे प्रति स्नेह है जो आप लोग ये उद्गार, हम तो सिर्फ भारत माता के एक संतान हैं और हमारा जो यह जन्म इस धरती पर हुआ है, मैं अपना कर्ज इस धरती का अदा करके प्रस्थान करना चाहता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की 96वीं जयंती के मौके पर पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर जनकपुरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर और निगम पार्षद रीटा ओबराय ने किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाइव टेलीकास्ट के जरिए किसानों के बिल पर चर्चा की और देश की जनता को संबोधित किया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो,
राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। देखिए, लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण आज प्रधानमंत्री जी ने दिया और लोकतंत्र की जो रीढ़ है वो है संवाद। आज प्रधानमंत्री जी ने सीधा संवाद किया। किसानों ने पूरे देश भर से अपने मन की बात कही और आज के दिन 18,000 करोड़ रुपया एक बटन से 9 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने मंशा बहुत स्पष्ट की है कि ये सरकार इस देश में अन्नदाता को नमस्कार करती है, उसके आगे झुकी हुई है और उसके विकास के लिए कुछ भी करेगी। और यही संदेश आज के सारे कार्यक्रम का था जो पूरे देश को प्रधानमंत्री ने दिया है। मुझे लगता है आज के बाद स्थिति और सुधरेगी। जो भाई गुमराह हैं उनको भी बार बार विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की तरक्की में आप सब जुड़े और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग जुड़ चुके हैं। जो बचे हैं वो भी इस कारवां में जुड़ जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आंदोलन खत्म होगा 100%। और जो लोग गुमराह करके, क्योंकि बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही, तथ्यों के आधार पर आप बात कीजिए, हम तैयार हैं, तो मुझे लगता है आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
भक्त